वर्ल्ड कप 2023 का पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाना है। पाकिस्तान की टीम में नीदरलैंड के खिलाफ कौन कौन से बैट्समैनों को शामिल कर लिया है और साथ साथ कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि चेंज किए गए हैं वार्म अप मैच में, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच कितने बजे शुरू होगा, कौन सा ग्राउंड होगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी नीदरलैंड के खिलाफ, और ये जानने के लिए आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप 2023 का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा और ये मैच पाकिस्तान टेलीविज़न PTV स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाया जाएगा। 2023 के इस वर्ल्ड कप में पहले मैच के लिए पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप और टीम का इंतखाब कर लिया गया है। जिन खिलाड़ियों को बाबर आजम और कोच के मशवरे से सिलेक्ट किया गया है उनकी तरतीब आपको बताते हैं। हाँ, इससे पहले आगे चलें तो आपको आगाह करते चलें कि एक तब्दीली वार्म अप मैच में जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें तब्दीली कर ली गई है। मोहम्मद रिजवान को वापस लाए हैं और एक खबर है कि ओपनिंग बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन फखर जमान को नीदरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो इस तरह है। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान की जो तरतीब होगी बैटिंग आने की, उसमें सबसे पहले रिजवान और इमामुल हक ये दो बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग करेंगे। वन डाउन पर टीम के कप्तान बाबर आजम आएंगे। अब्दुल्ला शफीक को रखा गया। उसके बाद फिर शादाब खान को बैटिंग में भी आजमाने का फैसला किया गया बॉलिंग के साथ साथ। अब शादाब खान के बाद इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस के मुतालिक आपको आगाह करते चलें, वो मोहम्मद हारिस जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जारहाना बैटिंग करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था, वो मोहम्मद हारिस। मोहम्मद रिवाज ऑलराउंडर, बड़ी अच्छी वो फॉर्म में हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और साथ साथ बैटिंग भी उनकी अच्छी जा रही है। एक और ऑलराउंडर को शामिल किया गया है, सलमान आगा को, और ये वो ऑलराउंडर टीम थी जो कि शामिल कर लिए गए हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, सलमान आगा और इफ्तिखार अहमद। अब आते हैं जी फर्स्ट जो बॉलिंग लाइनअप है, जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है, उसमें आजमाने का फैसला किया गया है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली को। याद रखा जाए कि हसन अली पर थोड़ा सा डाउट था टीम मैनेजमेंट का, लेकिन उनको पूरा सपोर्ट किया है टीम के कप्तान बाबर आजम ने, तो हसन अली को नीदरलैंड के खिलाफ मैच के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये वो टीम है जो कि नीदरलैंड के खिलाफ मैच में उतर रही है। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली से आपको आगाह करते चलें कि इब्तदाई जो हमारे ज़राए हैं उनके मुतालिक कि इब्तदाई 10 ओवर में आपने विकेट नहीं देनी। खास तौर पर इब्तदाई जो 10 ओवर है उसमें आपने विकेट नहीं देनी, भले ही उसमें रन 45 आ जाएं, 50 आ जाएं, 40 आ जाएं, लेकिन इब्तदाई 10 ओवर में आपने विकेट नहीं देनी। तो ये वो बैटिंग लाइनअप है जो नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप की अपने पहले मैच में उतारने वाला है। नाजरीन से गुजारिश है कि आपको वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ेदार और अर्ली जो अपडेट हैं क्रिकेट के हवाले से वर्ल्ड कप में वो मिलती रहेंगी। हाँ, बाबर आजम के मुतालिक इंडिया में बड़ी बातें चल रही हैं कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इंडियन मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। और बाबर आजम को जब कैप्टन्स की एक मीटिंग हुई, वहाँ पर इकट्ठा किया गया, तो बाबर आजम को खुसूसी त्यारे के ज़रिए, चार्टर त्यारे के ज़रिए वहाँ पर ले जाया गया और बाबर आजम का इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया गया। बहुत खुशी है कि अब भारत में भी पाकिस्तान के चाहने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मैच के रिजल्ट के बाद आपसे बात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान